नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। नासा एक ऐसा बेस बनाने जा रहा है जिसके बारे में आपने इससे पहले नहीं सुना होगा दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बेस अर्थ, मून या मार्स पे नहीं होगा फ्रेंड्स। ये कोई छोटा मोटा बेस नहीं होने वाला है, बल्कि एक ऐसा बेस होने वाला है जहां एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक रहकर आउटर सोलर सिस्टम को एक नए नजरिए से एक्सप्लोर कर पाएंगे। है ना ये एकदम अमेजिंग। बट वेट, आखिर कहां बनेगा नासा का ये अद्भुत बेस? क्या आप गैस कर सकते हैं? आई बेट इसका जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इस अद्भुत दुनिया में और जानते हैं कि नासा यहाँ कब और क्यों बेस बनाने वाला है। ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 2002 में, जब नासा के RASC प्रोग्राम के अंडर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एक बड़ा सपना देखा, आउटर सोलर सिस्टम में एक बेस बनाकर वहां के प्लैनेट्स और मून्स को एक्सप्लोर करने का। सबसे बड़ा सवाल था कि बेस आखिर कहां बनाया जाए। इसके लिए नासा ने कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेट करे। पहली कंडीशन थी कि बॉडी को आउटर सोलर सिस्टम में ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, बॉडी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए सूटेबल होनी चाहिए, मतलब वहां की सरफेस स्टेबल होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, वहां आने वाले टेक्निकल चैलेंजेस फीजिबल होने चाहिए। बेस के लिए 6 प्लैनेटरी बॉडीज शॉर्टलिस्ट करी गई। क्या आप गैस कर सकते हैं इनमें से किसको फाइनली सेलेक्ट किया गया होगा? मन में सोच कर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर आपको इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है। क्राइटेरिया के बेसिस पर नासा ने फाइनली चूज करा जुपिटर के गैलीलियन मून कैलिस्टो को। दैट्स राइट, कैलिस्टो। आपने कैलिस्टो के बारे में कम ही सुना होगा। ये जुपिटर का एक ऐसा मून है जहां कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। पिछले 4 बिलियन सालों से इसका सरफेस चेंज नहीं हुआ है। ये बिल्कुल स्टेबल है। ऐसे स्टेबल सरफेस बेस बनाने के लिए एकदम आइडियल होते हैं। जरा सोच कर देखिए फ्रेंड्स, एक ह्यूमन बेस जो ऐसे सरफेस पे बनेगा जो पिछले 4 बिलियन साल से वैसा का वैसा ही है। Isn't that fascinating? कैलिस्टो एक टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। इसके रिकॉलिज को स्टडी करके सोलर सिस्टम के कई अनसुलझे पहलुओं को हम शायद समझ सकेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो कैलिस्टो का बस एक ही फीचर है। कैलिस्टो को चुनने में इसके अलावा कई और कारण भी हैं। सबसे पहली बात, कैलिस्टो से हम जुपिटर और उसके फैसिनेटिंग मून्स को एक्सप्लोर कर सकेंगे। यूरोपा, जहां सब सरफेस ओशियंस में लाइफ मिल सकती है, कैलिस्टो से वो हमारे बिल्कुल ही पास होगा, जिससे उसे रेगुलरली स्टडी कर पाना पॉसिबल हो पाएगा, और वो भी कम बजट में। फ्रेंड्स, यूरोपा की तरह कैलिस्टो के अंदर भी एक बहुत बड़ा ओशियंस होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये ओशियन लाइफ सपोर्ट करेगा या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस पानी को एक्सट्रैक्ट करके एस्ट्रोनॉट्स कई तरह से यूज कर पाएंगे, जैसे कि पीने में या फिर रॉकेट फ्यूल तैयार करने में। ये कैसे होने वाला है, आगे जानते हैं दोस्तों। कैलिस्टो का बेस एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक रिफ्यूलिंग स्टेशन भी बन सकता है। कल को अगर आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना होगा तो इस बेस को पिट स्टॉप की तरह यूज करके रिफ्यूलिंग और सर्विसिंग आसानी से कर पाएंगे। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर फ्यूल बनाया जाएगा। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन इस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए बिजली कहाँ से मिलेगी, कभी सोचा है दोस्तों? उसके लिए वहाँ एक थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने का नासा का प्लान बन रखा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे कैसे? अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों, तो फिकर नॉट, इसका भी प्लान है। नासा ईयर 2045 के बाद कैलिस्टो पर परमानेंट बेसिस बनाने का प्लान कर रहा है, जहां 3 एस्ट्रोनॉट्स इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स का यूज करके लगातार 30 दिनों तक कैलिस्टो पर रहेंगे। जरूरत की सारी चीजें, खाने पीने का सामान, मेडिकल इक्विपमेंट, सब कुछ वहां साथ में ही भेजा जाएगा। कैलिस्टो को दूर दूर तक एक्सप्लोर करने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को रोवर भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी पूरी तैयारी के साथ कैलिस्टो पर बेस बनाया जाएगा। बट वेट, एस्ट्रोनॉट्स के सेफ्टी के लिए सबसे बड़े फैक्टर को अभी हमने कंसिडर ही नहीं किया है, और वो है जुपिटर से आ रही इंटेंस रेडिएशंस। और फ्रेंड्स, यहीं पर कैलिस्टो पर बेस बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज सामने आता है। कैलिस्टो जुपिटर का आउटर मोस्ट गैलीलियन मून है। ये जुपिटर से लगभग 1.88 मिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ और मून के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको 5 गुना और बढ़ा दीजिए, वो हो गई जुपिटर और कैलिस्टो के बीच की डिस्टेंस। अब इतनी दूरी होने की वजह से
जहां जुपिटर की इंटेंस रेडिएशन नहीं पहुंच पाती हैं। कैलिस्टो पर रेडिएशन लेवल्स यूरोपा के कंपैरिजन में 300 गुना कम है और ये काफी हद तक हमारी पृथ्वी के रेडिएशन से कंपैरेबल है। कैलिस्टो पर बेसिक रेडिएशन शील्डिंग से ही एस्ट्रोनॉट्स वहां लंबे समय तक सेफली रह सकते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको वो 6 पोटेंशियल साइट्स याद हैं जिनमें से कैलिस्टो को चूज किया गया था? मैंने कहा था कि आप गैस करके रखिएगा। आप में से कई लोगों ने टाइटन को बेस्ट स्पॉट गैस किया होगा, राइट? लेकिन नासा ने टाइटन को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? इसका बस एक ही कारण है, टाइटन की हमारे अर्थ से दूरी। अर्थ से टाइटन की डिस्टेंस लगभग 9.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, वहीं कैलिस्टो की अर्थ से डिस्टेंस लगभग 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। कैलिस्टो टाइटन के कंपैरिजन में अर्थ से काफी करीब है। कम डिस्टेंस यानी कैलिस्टो तक जाने में समय और फ्यूल्स की बचत होगी। दोस्तों, कोई भी मिशन चैलेंजेस के बिना पूरा नहीं होता है। वैसे ही कैलिस्टो पर बेस बनाने से कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज हमें अर्थ से कैलिस्टो तक पहुंचने में फेस करना पड़ेगा। अर्थ से कैलिस्टो तक जाने में 5 से 6 साल लगेंगे। 5 से 6 साल की ट्रेवलिंग फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग होगी। जरा सोचिए दोस्तों, 2 से 3 दिन की ट्रेन की जर्नी तो हमसे झेली नहीं जाती है, वहां 5 से 6 साल लगातार उड़ते ही रहना होगा। और तो और इतनी लंबी जर्नी में कॉस्मिक रेडिएशन के एक्सपोजर का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर किसी तरह कैलिस्टो पर पहुंच भी जाते हैं तो भी दूसरी परेशानी वहां लैंडर को लैंड कराने में आएगी। कैलिस्टो का पूरा सरफेस गड्ढों से भरा हुआ है। कहां पर लैंडर को लैंड कराना है उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ये तो शुरुआती दिक्कतें हैं दोस्तों। एक बार हम वहां पर बेस बना ले, उसके बाद हमें पता चलेगा एक्चुअली में वहां कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, अगर हम इन सब चैलेंजेस को पार कर लेते हैं तो कैलिस्टो एक गेम चेंजर बन जाएगा। कैलिस्टो का नया परमानेंट बेस हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए दरवाजे खोल सकता है। वैसे तो कैलिस्टो पे परमानेंट बेसेस ईयर 2045 के बाद ही प्लान्ड है, लेकिन ये किस हद तक सफल होने वाले हैं वो आर्टेमिस मिशन के सक्सेस पर काफी डिपेंड करेगा। फ्रेंड्स, आर्टेमिस मिशन के अंडर नासा अर्ली 2030s में मून पे परमानेंट बेसिस बनाने वाला है, जहां एस्ट्रोनॉट्स कई दिनों तक रहकर मून को एक्सप्लोर करेंगे। आर्टेमिस मिशन के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है, अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।